इंसान को जानवर की उपाधि दे दी जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जानवर ही एक ऐसा होता है जिसे शायद सही और गलत की पहचान नहीं होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन फिर भी जानवर शायद थोड़ा बहुत तो पहचान पाते हैं ना। लेकिन जो इंसान है वो तो पूरी तरह से अपनी इंसानियत खो चुका है। उसे सही गलत की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। चाहे उस पर कोई भी विश्वास करे, वो उसके साथ विश्वासघात कर जाता है। कोई लड़की अगर उसे अकेली दिखती है तो वो उसको दबोचने में चूकता नहीं है। वो उसकी मदद नहीं करता है, बल्कि उसे और मुसीबत में फंसा देता है। तो फिर तो इंसानियत लोगों में बची ही कहाँ है। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक मासूम सी 19 साल की बच्ची जो हॉस्पिटल में अपने लिए इलाज के लिए जाती थी, और वो ही बच्ची उसी हॉस्पिटल के बाहर चाय पीने वाली जो टपरी होती है उस पर जो लड़का काम करता था उस पर बहुत विश्वास किया करती थी। और उसी लड़के ने अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर उस मासूम सी बच्ची का 7 से 8 घंटे तक चलती गाड़ी में रेप किया और फिर उसे सड़क के किनारे पटक कर भाग गए। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मासूम सी बच्ची पर और उसके घर वालों पर क्या बीती होगी। आज की जो घटना है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं में। एक जगह पड़ती है वजीरगंज, और वजीरगंज में ही एक लड़की थी जिसको थोड़ी बहुत मानसिक बीमारी कह सकते हैं, या कहे कि वो थोड़ा टेंशन में रहती थी। और वो इसी का इलाज करवाने के लिए KNJU एक मेडिकल कॉलेज है उसमें जाया करती थी, जो उसे लगभग वहाँ जाते हुए 1 साल पूरा होने वाला था। और उसी मेडिकल कॉलेज के सामने एक चाय की थड़ी थी। वहीं पर जो चाय वाला था उसका नाम था सत्यम, और जो सत्यम था उस पर वो बहुत ज़्यादा थोड़ा विश्वास करने लगी थी, क्योंकि वो 1 साल से उसकी दुकान पर चाय पिया करती थी। तो एक दिन जब वो अपने इलाज के लिए वहाँ पर गई तो उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी, उसका थोड़ा सर दर्द कर रहा था। तो उस लड़की ने उस चाय वाले से कहा कि भैया एक कड़क सी चाय बना दो। तो वो लड़का सत्यम उसे चाय बना कर दे देता है, और वो उसे कहते कि भैया एक थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, अगर आप कर दो तो वो लड़का कहता है कि जी दीदी बताओ क्या मदद चाहिए। तो वो अपना फ़ोन उसे देकर कहती है कि भैया प्लीज़ आप इसे थोड़ा सा चार्ज कर दो, मैं आज इसे चार्ज करना भूल गई तो मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। तो वो लड़का कहता है बस दीदी इतनी सी बात है, सामने जो एम्बुलेंस खड़ी है उसमें मैं आपका फ़ोन चार्ज लगा देता हूँ, क्योंकि मेरी इस थड़ी में तो लाइट की व्यवस्था नहीं है तो मैं चार्ज नहीं लगा पाऊँगा। तो मैं उस एम्बुलेंस में आपका फ़ोन चार्ज लगा देता हूँ, वो मेरे जानकार है। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है। तो वो उस एम्बुलेंस के अंदर अपना फ़ोन चार्ज के लिए दे देती है। अब वो जब आधे घंटे तक वहीं बैठी रहती है कि उसका फ़ोन थोड़ा चार्ज हो जाए, तो फिर वो उस चाय वाले सत्यम से कहती है कि भैया मेरा फ़ोन चार्ज हो गया होगा, अब आप प्लीज़ मेरा फ़ोन ला दीजिए। तो जब वो एम्बुलेंस के पास में लड़का जाता है तो वो कहता है दीदी शायद एम्बुलेंस वाला चला गया है, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, इसलिए वो चला गया है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, वो भी आ जाएगा। वो 5-10 मिनट तक उसका वेट करती है तो वो नहीं आता है। तो वो लड़की कहती है कि भैया आप उसे फ़ोन करो ना। तो वो उसे फ़ोन करता है, या कहे कि फ़ोन करने का नाटक करता है, और वो उस लड़की से कहता है कि दीदी जो यह लड़का है वो थोड़ा सा आगे निकल चुका है, तो आप मेरे साथ चलिए और मैं आपका फ़ोन वहीं से दिलवा देता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। तो वो उसके साथ बाइक पर बैठती है और वो वहाँ से निकल जाती है। जब वो थोड़ा सा आगे जाती है, जिस जगह के लिए उस लड़के ने बोला था वहाँ पर भी वो एम्बुलेंस नहीं होती है। तो फिर वो लड़का बोलता है कि दीदी शायद थोड़ा आगे रह गई है। फिर वो उसे आगे ले जाता है। अब वहाँ पर एक वैगनआर गाड़ी आ जाती है जिसमें उसका एक दोस्त असलम होता है। और जो असलम था, जब वो उसे देखती है तो वो कहती है कि ये भैया तो अभी आप ही की दुकान पर चाय पी रहे थे। तो वो कहता है कि हाँ ये मेरा ही दोस्त है। तो वो कहता है कि आपको बाइक पर ठंड लग रही होगी और मुझे भी इस बाइक में थोड़ी हवा कम लग रही है, तो हम दोनों ही इस गाड़ी में बैठते हैं और उस एम्बुलेंस के पास में चलते हैं। वो लड़की जो उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी कि कुछ गलत नहीं होगा,
और वो उन दोनों लड़कों के साथ में उस गाड़ी में बैठ जाती है। अब असलम और सत्यम तो हो चुका था। थोड़ा आगे जाकर सत्यम का ही एक दोस्त मोहम्मद सोहेल, वो और उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। यानी कि अब वो 3 लोग हो चुके थे। और वो उस लड़की को कहते हैं कि दीदी, यहाँ पे थोड़ा सा आगे एक ढाबा है, तो वो उसी ढाबे पर एम्बुलेंस वाला आने के लिए कह रहा है। तो हम एक काम करते हैं, नीचे उतरते हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, जब तक वो एम्बुलेंस वाला आ जाएगा। अब लड़की को बीच में थोड़ा डर लगा था कि वो 3 लड़के हैं, वो अकेली लड़की है, क्या करे क्या नहीं। लेकिन जैसे ही वो ढाबे पे उतरने के लिए कहता है तो उस लड़की को थोड़ा विश्वास हो जाता है, थोड़ी उसमें हिम्मत आती है कि चलो अच्छा है, ढाबे पर आ जाएगा तो अच्छी बात है, मुझे इनके साथ गाड़ी में भी नहीं बैठना पड़ेगा। वो लड़की ढाबे पर उतरती है और सारे लोग कुछ खाने पीने के लिए सामान मंगाते हैं। और जो सत्यम था, जब वो सामान लाकर उस लड़की को भी खाने के लिए देता है तो वो उसमें कोई नशीली चीज मिला देता है और वो लड़की उसे खा लेती है। खाने के बाद में अब उसको बेहोशी सी छाने लग जाती है। वो उसे जब उसे थोड़ी सी बेहोशी आती है तो ही वो उसे पकड़कर गाड़ी में ले जाते हैं, ताकि वहां पर मौजूद कोई भी लोग उन पर शक ना कर सके। और वैसे भी कोई शक करता ही नहीं, क्योंकि वो उनके साथ आराम से गाड़ी में उतरकर नीचे आई थी, तो ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था। तो वो उसे वापस गाड़ी में बिठाते हैं। अब वो थोड़ा बेहोश हो गई थी और अब वो लड़के अपनी गाड़ी का जो म्यूजिक था उसको बहुत तेज करते हैं, ताकि वो हल्का फुल्का भी चिल्ला ना पाए, क्योंकि वो पूरी तरह से बेहोश भी नहीं हुई थी। वो कुछ चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी, बचाओ बचाओ भी कह रही थी, लेकिन अब गाड़ी का जो म्यूजिक था वो इतना ज़्यादा तेज हो चुका था कि उसकी आवाज़ बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं था। अब लगभग 7 से 8 घंटे तक वो तीनों दरिंदे उस बच्ची के साथ सड़क पर एक गाड़ी के अंदर दरिंदगी करते रहते हैं। और जब उसके साथ उनका मन भर जाता है तो वो उसी आईटी चौराहे के पास में ही एक जगह पड़ती है, जहाँ पर वो उसको पटक देते हैं। अब वहाँ पर उस लड़की की एक फ्रेंड रहती थी, तो वो उस लड़की अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तो जो उस लड़की की दोस्त थी वो कहती है कि अगर तुम ये सारी बात अपने घर वालों को बताओगी तो बहुत बदनामी होगी। तुम्हारे घर वाले पता नहीं तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेंगे, समाज वाले तुम्हारे साथ पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे, कॉलेज तुम कैसे जाओगी। उसे डरा देती है और अब वो डर भी जाती है। ये सारी चीज़ें 5 दिसंबर 2023 की ही है और 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 5 दिन वो लड़की कैसे ना कैसे अपने घर जाकर निकाल देती है। वो बहुत परेशान रहती थी, लेकिन वो अपने घर वालों से कुछ नहीं कहती है। लेकिन उसकी माँ को लगता है कि इसे कोई तो परेशानी है, बस ये बताना नहीं चाह रही है। तो उसकी माँ उस बच्ची से कहती है कि बेटा, तुम जो भी परेशानी है प्लीज़ मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो वो बच्ची आखिर में अपनी माँ से बता ही देती है। और जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। और वो लड़की एक आईपीसी अधिकारी की बेटी थी। तो जैसे ही उसके पिता को बताया जाता है तो जो उसके पिताजी थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और अब वो पुलिस के पास जाते हैं, जो भी कंप्लेंट्स वगैरह होती है वो लिखते हैं और उसके बाद में कार्रवाई शुरू करवाते हैं। और जब कार्रवाई शुरू होती है तो उस चाय वाले को आसानी से पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं था कि ये लड़की किसी को कुछ भी बताएगी। और जब उसे पकड़ा जाता है तो बाकी के 2 लोगों के नाम भी वो ले लेता है। तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि उन्हें क्या सजा दी जाती है। और अब इधर ये लड़की जो थी ये पहले ही थोड़ी बहुत मानसिक रूप से कमज़ोर थी, या कहे कि थोड़ा डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने की भी नौबत आ गई है। अगर किसी अधिकारी की बेटी के साथ ही ये सब कुछ हो जाता है तो फिर मामूली आदमी तो कहाँ सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इधर जो सत्यम था उसको अच्छी तरह से पता था कि ये एक अधिकारी की बेटी है, क्योंकि कई बार वो अपने पापा के साथ भी वहाँ आती थी, उसे ड्राइवर वहाँ छोड़ने आता था, लेने आता था। वो अच्छी तरह से जानता था कि एक बहुत ही अच्छे अधिकारी की बेटी है, बहुत ही अच्छे घर से है, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ दरिंदगी करने में चूक नहीं की। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आप इंसान हैं तो आप इंसान ही बन के रहने की कोशिश करिए ना। क्यों आप जानवर बन जाते हैं कि किसी भी मासूम के साथ दरिंदगी करने में आप चूकते नहीं हैं।
जो भी इंसान ऐसी हरकत करता है उसे एक बार सोचना चाहिए कि अगर उसके परिवार में उसकी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ अगर ये सब कुछ होता है तो उस पर क्या बीतेगी। वो भी एक मासूम सी बच्ची होती है, उसका भी परिवार होता है। उसके दर्द को समझने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।